सिने प्ले एक नया फॉर्म है जो नाटकों को फिल्मों पे दिखाएगा। यानी कई बार ऐसे होता है कि नाटक आपसे बहुत दूर के किसी थिएटर में दिखाते हैं या आपको लगता है पता नहीं नाटक कैसी चीज़ होगी, अच्छी होगी या नहीं, बहुत लोग नाटक देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए कई अच्छे नाटक आके चले गए और हम उनको आर्काइव भी नहीं कर पाए। तो सिने प्ले एक नया फॉर्म जो मेरे हस्बैंड सुबोध ने शुरुआत इसकी की है और हमने ऑलरेडी 7 नाटकों को हमने पर्दे पे हम ले आए हैं और इसको बहुत सिनेमैटिकली शूट किया गया। ये नहीं कि बस नाटक चल रहा है और आपने 3 कैमरा लगा दिया, उस तरह से नहीं, बिल्कुल एक फिल्म की तरह से शूट किया गया है और एक नया फॉर्म। तो नाटकों में जो कहानियाँ होती हैं उसको हम पर्दे पे लेकर आए हैं। तो आप आइए देखिए, यहाँ ये दीपक टॉकीज़ जो पहले कहा जाता था अब मैटरडेन के नाम से जाना जाता है, जो लो परेल में है। यहाँ हम इसका पूरा फेस्टिवल कर रहे हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन www.cineplay.com पे देखिए। देखिए, सिने प्ले जैसे फिल्म है उसी तरह का एक फॉर्म है। इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ एक कपल स्टोरी, जैसे आज जो हम दिखा रहे हैं बिटवीन द लाइंस, वो एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। दूसरा एक है जॉब्स है, वो एक इंटरव्यू की कहानी है एक ऑफिस में। तो अलग अलग स्टोरीज अलग अलग चीज़ों के बारे में है और बहुत दिलचस्प है। कुछ कॉमेडी है, कुछ ड्रामा है, कुछ में सस्पेंस है। तो आप cineplay.com में जाके देखिए आपको कौन सा पसंद है। जैसे हम जानते हैं कि पहले नाटकों को इतनी अहमियत दी जाती थी पर इतनी नहीं दी जाती थी। अब इसके बड़े स्टेज पे लॉन्च किया, ऑनलाइन हर जगह पे डाला, तो इसको लेकर क्या कई बार थिएटर करने वाले लोग भी सोचते हैं कि अच्छा अब अगर हम सिने प्ले कर लेंगे तो शायद हमारे थिएटर में कोई नहीं आएगा। पर एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इस थिएटर को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बल्कि एक हफ्ते पहले ही बैंगलोर में किसी ने हमारा सिने प्ले देखा, एक प्ले का, और उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा कि हमें अब लाइव शो चाहिए उसी प्ले का। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जैसे क्रिकेट मैच होता है, पहले तो सिर्फ स्टेडियम में होता था और लोग सोचते थे टीवी पे कैसे जाके देख सकते हैं, और अब पूरी दुनिया टीवी पे देखती है। तो लाइव शो का अपना मज़ा है और टीवी पे देखने का अपना मज़ा है। थैंक यू। थैंक यू। मैम, I just want to take your ID bites. Keep on आई डोंट मैम आप भी साथ में अरे भाई मारने तो फोटो है यार। मैम इधर देखिए। तारा मैम यहाँ पे। हाँ मैम तारा मैम थोड़ा पीछे बस बस हाँ वहाँ पे भी ले लेंगे मैम ये हमारे कैमरा से I just wanted to like tweet it, but I don't have any space. Send you WhatsApp. so many photos. Only हमारे साथ। That's all. Two of them. So Is it a close one? Can you do a slightly close? Yeah? thank you. I'm not really nice, I won't WhatsApp you, know that. I'm blind, I can't even see. शक्ल है ना? ऐसी इतनी अच्छी नहीं। We'll just ask you a few questions. Yeah, and, please, go ahead. I'm trying to make some space to take a picture of the record. Can I take your picture? Your single. I wanted to take of all of us and tweet it, but I can give it to you.
hold it? Can I just hold it? सबसे पहले तो सिनी प्ले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक नया मीडियम है सिनेमा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे पिताजी प्रताप शर्मा एक लेखक और प्लेराइट थे। 3 साल पहले बहुत सैडली गुजर गए, बट मैं तो बचपन से प्लेज और थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थी क्योंकि मेरे पिताजी तो एक प्लेराइट थे। तो आई थिंक ये तो एक बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि प्लेज एक बहुत बहुत स्पेशल मीडियम है। और वैसे तो एक ऑडिटोरियम या एक हॉल में सिर्फ इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, बट वो प्ले वो पूरा देश में अगर देख सकते हैं या पूरा वर्ल्ड में, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शो वंडरफुल प्लेज टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पिक्चर नंदिता जी ने जब आपको ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनके क्या रिएक्शन था उनके इस नए कॉन्सेप्ट का आपके ऊपर? तो मेरा भी अपना शो है द तारा शर्मा शो, तो वो तो स्टार वर्ल्ड पे है, बट शुरुआत से ये मल्टी प्लेटफॉर्म शो है जो यूट्यूब पे भी बहुत बहुत एक्टिव है। और मेरा हस्बैंड रूपक का 120 मीडिया कलेक्टिव, उसमें डिजिटल भी बहुत बड़ा है, जैक इन द बॉक्स। तो मैं बहुत साल से मुझे पता था कि डिजिटल इज़ द वे फॉरवर्ड। और जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो बहुत बढ़िया है, पर उनसे भी अभी मतलब मेरे ख्याल से ये दौड़ में और भी जल्दी डिजिटल चल रहा है। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पहले जैसे हम देखते थे कि पहले नाटक में इतनी अहमियत भी नहीं जाती थी, यंग जनरेशन जैसे ही आए वैसे ही मूवीज़ एंड ऑल सब उसमें बिलीव करते थे। अब एक नई स्टोरी आई है, नए आए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वैसे तो स्टोरीज़ और सब तो इवॉल्व होते रहेंगे और वो तो चेंज होते रहेंगे, बट गुड सिनेमा एंड गुड स्टोरीज एंड गुड टीवी शोज आई थिंक आर टाइमलेस एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। सो इट डजंट मैटर कभी और किस एज या किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया, गुड कंटेंट विल ऑलवेज विन। फ्यूचर में कभी हम आपको देखेंगे सिनी प्ले के साथ? हाँ, शायद देखेंगे। अगर प्ले करूँगी तो ज़रूर शायद देखेंगे। मेरे डैडी के प्लेस शायद देखेंगे, सैमी और बहुत सारे प्लेस जो डैडी लिखते थे। इसके अंदर दिखाया जाएंगे आपके डैडी के साथ? अभी तक हम लोग ने मतलब टाई अप किया तो नहीं है, बट मेरे डैडीज़ के काफ़ी प्लेस हम सुबोध के साथ बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो हम देखेंगे। रोल जी। जैसे हम देख रहे हैं कि एक नाटक को एक नया रूप दिया जा रहा है सिनी प्ले के दौरान, तो इसको लेकर क्या कहना है? इट्स अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया और मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इससे पहले देखा नहीं है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। सो आई हैव बीन कॉल्ड हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन कॉल्ड। प्ले में आप कितना रुचि रखते हैं, प्ले देखने में या फिर प्ले करने में? मेरा खुद का शो चल रहा है पिछले 3 साल से। विल बी कंप्लीटिंग नाउ द 50th शो, गोल्डन जुबली होने जा रहा है हमारा प्ले। तो थिएटर और प्लेज तो मैं कर ही रहा हूँ जितना भी वक्त मुझे मिल पाता है फिल्मों से। आई रियली लाइक इट, सो दैट्स इट। ये जो सिनी प्ले ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो है टेलीविज़न पे और बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो थिएटर में जिससे मिस भी हो जाता है शो, वो टीवी और पर्दे पर देख पाएंगे, तो कितना फ़ायदा होगा ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए ऐसे फ़ायदा होगा कि प्ले का हमेशा एक सीमित ऑडियंस होती है, एक लिमिटेड ऑडियंस होती है जिसका एक अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन इफ़ यू मिक्स द टू मीडियम्स देन इट कैन रीच टू अ लॉन्गर थिंग। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप हमें शेयर करें? अभी मेरी आने वाली फिल्मों में आपको सुधीर मिश्रा की और देवदास और प्रकाश झा प्रोडक्शंस की फ्रॉड सैयां देखने को मिलेगी। उसके अलावा कौन कितने में पानी में एक फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नील माधव पांडा ने, जिन्होंने आम कलाम बनाई थी। इसके अलावा जग्गा जासूस और एक और फिल्म है जिसके बारे में बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अच्छा, सिनी प्ले के कोई प्ले में आप हमें दिखाई देंगे? अगर मुझे मीडियम पसंद आया तो ज़रूर दिखाई दूंगा। नंदिता जी ने कुछ बोला है आपको कि हमारे साथ प्ले में दिखाई देने वाले, ऐसे कुछ बात हुई आपकी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं ज़रूर इंटरेस्टेड होऊंगा क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग एंड आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी। चलेगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर
पूरा लंदन ठुमकदा। थैंक यू।